हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू सीरीज ऑफ वीडियोस जिसमें हम आईटीआई ट्रेड मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के फर्स्ट ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस कर रहे थे। आज का वीडियो का टॉपिक है कंप्रेसर एंड मोटर्स। इससे पहले ऑलरेडी 7 वीडियोस बन चुके हैं। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इनका लिंक मौजूद है। तो देखते हैं कंप्रेसर एंड मोटर्स टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। नंबर 1 क्वेश्चन है, विच पार्ट कनेक्ट्स द पिस्टन विथ स्मॉल एंड ऑफ कनेक्टिंग रॉड इन ए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जो कनेक्ट करता है वो है पिस्टन पिन, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर। एक इमेज दिया गया है मोटर का और पूछ रहा है कि ये कौन सा टाइप है, तो ये है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंट्रोल। एक इमेज दिया गया है और पूछ रहा है कि ये क्या है, सो ये है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, which winding is made up of thin wire in a single phase motor। तो starting winding is the right answer, option C। फिफ्थ क्वेश्चन है, what is the name of part marked as X। यहाँ पे एक रोटरी कंप्रेसर का इमेज दिया गया है और ये X क्या है पूछ रहा है, तो ये X है ब्लेड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, what is the name of part marked as X। तो ये एक स्वैश प्लेट कंप्रेसर है, तो ये जो X है वो है स्वैश प्लेट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच फॉर्मूला इज यूज टू फाइंड स्लिप ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इन परसेंटेज। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी NS माइनस NR डिवाइडेड बाई NS इंटू 100। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज X। तो ये X है रोटर। ऑप्शन सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द फिजिकल कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट इन hermetic डोम ऑफ रोटरी कंप्रेसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी हाई प्रेशर वेपर। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इज ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी स्क्रॉल कंप्रेसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू आइडेंटिफाई द टर्मिनल्स ऑफ ए कंप्रेसर मोटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ओम मीटर। 12th क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ सिंगल फेज मोटर। एक इमेज दिया गया है और पूछ रहा है कि ये कौन सा सिंगल फेज मोटर है, तो इसका आंसर है कैपेसिटी रन इंडक्शन मोटर या फिर PSC परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच मोटर हैज द लीस्ट स्टार्टिंग टॉर्क। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी RSIR यानी resistance start and induction run motor has the least starting torque because it doesn't have a capacitor. So option C is the right answer. 14th question है, which winding is made up of thick wire in single phase induction motor। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी रनिंग। थिन वायर अगर पूछा गया तो स्टार्टिंग आंसर रहेगा, थिक वायर है तो रनिंग आंसर रहेगी। 15th क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कंप्रेसर इज यूज फॉर डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। तो वी यूज ए hermetic कंप्रेसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 16th क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिवॉल्विंग पार्ट ऑफ इंडक्शन मोटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी रोटर। 17th क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज X। तो ये X क्या है पूछ रहा है, तो दिस X इज नथिंग बट
centrifugal switch. Option D is the right answer. 18th क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रोटर इज यूज्ड इन 3-phase इंडक्शन मोटर. तो इसका आंसर है ऑप्शन है स्क्विरल केज रोटर. 19th क्वेश्चन है व्हाट इज द टेम्परेचर सेट इन थर्मोस्टेट दैट स्टॉप्स द कंप्रेसर मोटर. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कटआउट. 20th क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन रोटरी कंप्रेसर. तो ये जो एक्स है ये है एसेंट्रिक कैम. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. 21st क्वेश्चन है विच लुब्रिकेंट ऑयल इज यूज्ड इन स्वैश प्लेट ऑफ R134A कंप्रेसर. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी POE. 22nd क्वेश्चन है विच वाल्व इज क्लोज ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक इन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सक्शन वाल्व. 23rd क्वेश्चन है विच गैस इज यूज्ड फॉर प्रेशर टेस्टिंग द कंप्रेसर डोम. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी नाइट्रोजन. 24th क्वेश्चन है विच कूलिंग मीडियम इज यूज्ड टू कूल द मोटर ऑफ ए hermetic reciprocating compressor in an AC. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सक्शन वेपर. 25th क्वेश्चन है व्हाट इज द मेथड ऑफ स्टार्टिंग ए 3-phase स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी एडिंग रेसिस्टेंस टू रोटर वाइंडिंग. 26th क्वेश्चन है विच इज यूज टू कनेक्ट द रोटर बार्स इन 3-phase स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी एंड रिंग्स. 27th क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ ए स्टार्टिंग कैपेसिटर इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. स्टार्टिंग कैपेसिटर इंक्रीज करता है स्टार्टिंग टॉर्क को, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. 28th क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ए hermetically सील्ड कंप्रेसर इन ए रेफ्रिजरेटर. तो इसका आंसर है ऑप्शन ए साइलेंट ऑपरेशन. 29th क्वेश्चन है विच मूवमेंट ऑफ द स्क्रॉल कंप्रेसेस द लो प्रेशर वेपर इन स्क्रॉल. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑर्बिटल मोशन. 38th क्वेश्चन है which capacitor is disconnected by relay in capacitor start and induction run motor. तो इसका आंसर है ऑप्शन ए स्टार्टिंग कैपेसिटर. 31st क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी NS यानी सिंक्रोनस स्पीड इज इक्वल टू 120 इंटू F डिवाइडेड बाई P. यहाँ पर F इज द फ्रीक्वेंसी and P is the number of poles. Generally in India frequency is equal to 50 Hz and P can be 2 poles, 4 pole or 8 pole. So depending on the formula you can find the synchronous speed of an induction motor. 32nd question है how to change the direction of rotation in a 3-phase induction motor. Suppose आपका मोटर clockwise घूम रहा है, आप चाहते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमे, तो you need to change any 2 phases in a 3-phase induction motor, then you can change the direction of rotation. तो option C is the right answer. 33rd question है how the difference between the synchronous speed and the actual rotor speed is specified. The difference will be known as slip. Option C is the right answer. 34th question है which operation is in progress with compressor wall plate. यहाँ पर इमेज दिया गया है और पूछ रहा है कि वॉल प्लेट से क्या किया जा रहा है. तो यहाँ पे उसका लैपिंग हो रहा है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. 35th क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ कैपेसिटर इन PSC यानी परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर ऑपरेटेड इंडक्शन मोटर. सो इट इंक्रीजेस, इट इम्प्रूव्स द पावर फैक्टर. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. 36th क्वेश्चन है विच टेस्टिंग इज कैरिड आउट ऑन hermetic कंप्रेसर. तो यहाँ पर एक इमेज दिया गया है और पूछ रहा है कि कौन सा टेस्ट हो रहा है. तो ये हो रहा है ग्राउंडिंग कंप्रेसर मोटर. इसका सही आंसर है ऑप्शन डी. 37th क्वेश्चन है वेयर द रेफ्रिजरेंट वेपर इज कंप्रेस्ड इन स्क्रॉल कंप्रेसर. तो इसका आंसर है बिटवीन फिक्स्ड एंड ऑर्बिटिंग स्क्रॉल्स. 38th क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ सक्शन बैफल इन अ स्क्रॉल कंप्रेसर. तो इसका आंसर है ऑप्शन ए इट रिड्यूसेस द नॉइज ऑफ द कंप्रेसर. 39th क्वेश्चन है विच इज डिस्कनेक्टेड बाई सेंट्रीफ्यूगल स्विच इन RSIR यानी
रेसिस्टेंस स्टार्ट एंड इंडक्शन रन मोटर, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी स्टार्टिंग वाइंडिंग। व्हाट इज द रीजन फॉर पुअर कंप्रेशन, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी स्क्रैचेस ऑन द पिस्टन सरफेस। 41 क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन फॉर स्वैश प्लेट कंप्रेसर फेलियर इन कार एसी, सो वन ऑफ द रीजंस इज लो ऑयल लेवल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 42nd क्वेश्चन है व्हाई द टॉप ऑफ डोम इज हॉट इन ए स्क्रॉल कंप्रेसर, क्योंकि डिस्चार्ज लाइन वहीं पर मौजूद है और डिस्चार्ज लाइन में हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट पास होता है, इसलिए द डोम विल बी एट हायर टेम्परेचर, ऑप्शन ए डिस्चार्ज प्लीनम इज ए टॉप इज द राइट आंसर। 43rd क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मॉइस्ट एयर प्रेजेंट इनसाइड द हर्मेटिक सिस्टम, तो सही आंसर है ऑप्शन सी हार्मफुल टू द कंप्रेसर एंड मोटर। 44th क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉज फॉर फ्रीक्वेंट ट्रिपिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर व्हाइल स्टार्टिंग ए सिंगल फेस मोटर, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी वाइंडिंग इज शॉर्ट। तो ये रहा कंप्रेसर एंड मोटर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड उसके आंसर्स। अगले वीडियो में हम कंडेंसर से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे। सब्सक्राइब करें एकेडमी ऑनलाइन फॉर यू चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।